दोस्तों किसी वजह से हम कई दिनों से वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। इसी कारण एक इन्फॉर्मेशन जो था आप लोग तक हम नहीं पहुंचा पाए, जो कि राशन कार्ड से रिलेटेड था। आई होप ये चीज़ आप लोगों को पता चल चुका होगा, क्योंकि ये काम जो है वो डीलर को दिया गया था। राशन कार्ड जो डीलर होता है उसको दिया गया था, वो आप लोगों तक ज़रूर पहुंचा दिए होंगे। और अगर आप लोगों को ये भी नहीं पता तो हम शॉर्ट में थोड़ा सा बता दें कि राशन कार्ड, जितना भी राशन कार्ड है, उन राशन कार्ड में किसी एक व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र बना करके डीलर को देना ज़रूरी है। अगर आप इसमें नहीं दे पाते हैं तो आपका राशन कार्ड से नाम कटने का या राशन कार्ड ही पूरा डिलीट होने का संभावना है। सो इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मेन जो उद्देश्य है ये अस्थायी पता और वर्तमान पता को लेकर के है। ठीक है, यहाँ पे बहुत से लोग फॉर्म को भर रहे हैं लेकिन गड़बड़ी कर दे रहे। क्या गड़बड़ी कर रहे हैं आप लोगों को हम दिखा दे रहे। यहाँ पे साइड में स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे 2 कॉलम दिया हुआ है, एक अस्थायी पता दिया हुआ है, एक वर्तमान पता दिया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि अस्थायी पता जो है, वर्तमान पता जो है, वो दोनों सेम पता डाल दे रहे हैं। अगर आप महिलाओं का भर रहे हैं, अगर जेंट्स का भर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, दोनों भर सकते हैं। और फिर भी अगर आपका अस्थायी पता कहीं और है और अभी वर्तमान में कहीं और रह रहे हैं तो अलग अलग भराएगा एड्रेस। ठीक है, फिलहाल हम बता देते हैं कि महिलाओं का अगर भरना है तो कैसे भरना होगा। यहाँ पे अस्थायी पता लिखा हुआ दिख रहा होगा, जो कि सीरियल नंबर 9 में दिखेगा आप लोगों को। यहाँ पे अस्थायी पता में आपका जो मायके का एड्रेस है, वो मायके का एड्रेस यहाँ पे डलाएगा अस्थायी पता में। ये महिलाओं के लिए स्पेशल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे जस्ट आपका एड्रेस वर्तमान पता है, जो आपका वर्तमान में अभी जो आधार कार्ड में पता है, वो फिर चाहे जहाँ का भी हो, जिस गाँव का हो, वो वर्तमान पता में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को। अस्थायी पता का मतलब है कि आपका मायके का जो भी मायके का एड्रेस है वो भरना है। क्योंकि जाति प्रमाण पत्र जो बनता है वो पिता के एड्रेस से ही बनता है। जिस तरह से आपका पैन कार्ड में आपका पिता का नाम होता है, उसी तरह से आपका एड्रेस भी जाति प्रमाण पत्र में पिता का एड्रेस ही होगा, ना कि आपका पति के एड्रेस से बनेगा। ठीक है, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो है वो आपका पति के एड्रेस से बनेगा, लेकिन जाति प्रमाण पत्र अगर बनाना है आप लोगों को तो यहाँ पे पिता के एड्रेस से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका पिता का नाम आ जाएगा। 10वां नंबर में आप सीरियल नंबर 10 में देखेंगे तो यहाँ पे आपका पिता का नाम भरना होगा। सबसे फर्स्ट में फॉर्म भरने के लिए थोड़ा सा हम बता देते हैं। आवेदक का नाम यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा, आप अपना नाम भर देंगे जिसका भी भरना है, आधार संख्या भरना है, मोबाइल नंबर भरना है और यहाँ पे जन्म तिथि भर देना है। फिर यहाँ पे देखना है मेल फीमेल जो भी है, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे EBC1 EBC2 या जो भी फॉर्म का कैटेगरी है, SC ST में आते हैं तो फॉर्म थोड़ा दूसरा होगा, इस तरह का फॉर्म होगा। यहाँ पे सारा कुछ देख लेना, सेम ही भरना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछेगा उपजाति, आप जिस भी जाति से आते हैं यहाँ पे भर देंगे। धर्म में अगर मुस्लिम है तो इस्लाम को सिलेक्ट करना है और हिंदू से है तो हिंदू धर्म सेलेक्ट करना है। ठीक है, पता में आप लोगों को हम बता दिए कि अस्थायी में जो आपका मायके है, जो आपका खतियान जहाँ का है वो भराएगा। उसके बाद वर्तमान में जो अभी आपका एड्रेस आधार कार्ड में है वो भराएगा। ठीक है, उसके बाद पिता का नाम भरना है। फिर यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा जाति से पिताजी हैं तो यहाँ पे लिख देना है। माता का नाम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद पति का नाम, अगर महिलाओं का भर रहे हैं तो यहाँ पे पति का नाम डालेंगे, उसका जाति सिलेक्ट करेंगे, भर देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साइन मुहर कर देना है। पिता का साइन होगा, अगर साइन करते हैं तो ठीक है, नहीं तो थंब भी लगा सकते हैं। और अगर यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर पिताजी नहीं है तो स्वर्गीय यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद अपना यहाँ पे सिग्नेचर लगा देंगे। फिर फॉर्म यहाँ पे दूसरा पेज में कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। यहाँ पे हो सकता है फॉर्म आप लोग के पास दूसरा होगा, लेकिन भरने के लिए जो है वो सेम टू सेम यही चीज़ रहेगा। जो डिटेल आपका चाहिए होगा, ये सारा का सारा डिटेल यहाँ पे इस फॉर्म में भी है। और आपके पास जो फॉर्म है दूसरा अगर फॉर्म है तो वो भी चीज़ सेम टू सेम वही चीज़ भरना है। ठीक है ना, मेन हमारा यहाँ पे वीडियो को रिकॉर्ड करना और टाइम निकाल करके ये चीज़ बताना इसलिए जरूरी पड़ा कि बहुत से लोग यहाँ पे हमारे पास फॉर्म लेकर के आ रहे हैं, बहुत से लोग ये चीज़ गलती करके आ रहे हैं। तो हम सोचे कि थोड़ा इन लोगों को गाइड कर दे, बता दे तो बेहतर रहेगा। यहाँ पे ध्यान रखना इस बात को, पता को लेकर के हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पे और भी चीज़ कहाँ पे आप लोगों को, इधर जो सेकंड वाला पेज में भराएगा वो सारा का सारा, अगर महिलाओं का भर रहे हैं तो यहाँ पे A to Z जो उनका पिता का एड्रेस है वो सारा का सारा पिता का एड्रेस भराएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर चले आते हैं 6 नंबर पे। यहाँ पे वंशावली दर्शाना है और यहाँ पे जो खतियानी रैयत एड्रेस है आपका, वो एड्रेस यहाँ पे डालना है, जहाँ का भी खतियानी एड्रेस है। ठीक है ना, रैयती जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। जैसे मौजा में लिखा हुआ है, जहाँ का आपका खतियान रसीद है वहाँ का गांव का नाम डालेंगे। फिर खाता नंबर पूछेगा, खाता नंबर रसीद में से देख करके लिख देना है आपको।
फिर ध्यान रखना है कि जिस खाता का रसीद होगा उसी खाता का आप लोगों को खतियान भी देना होगा, ठीक है। जिस खाता का खतियान होगा उसी खाता का रसीद भी देना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है कि कहीं और का रसीद है या खतियान है और कहीं और का रसीद दे दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे फिर पंचायत से लिख देना है आप लोगों को। फिर खतियानी रैयत आपका जिसका खतियान में नाम है वो लिखेंगे। फिर उसके साथ क्या संबंध है यहाँ पे लिख देंगे, या गांव के नाम भी लिख करके यहाँ पे निवासी लिख सकते हैं आप, चलेगा। उसके बाद खतियानी रैयत का नाम, जिसका नाम खतियान में है, दादा परदादा जिसका भी नाम है आपका खतियान में, यहाँ पे आप लोग भर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद वहाँ से आप लोगों को, जैसे कि मान लिया जाए ये जो लिखा हुआ है जिसका नाम आपका खतियान में है, वहाँ से लेकर के आप तक पीढ़ी बाय पीढ़ी दर्शा देना है, ठीक है ना। इस तरह से दर्शा देना है। उसके बाद आप तक ले आना है। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में कुछ नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में मुखिया या पंचायत समिति का सिग्नेचर और मुहर मांगेगा, यहाँ पे करवा लेना है। उसके बाद आवेदक के पिता या पति का हस्ताक्षर मांग रहा है, यहाँ पे करा देना है। फिर यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर मांग रहे हैं। कुछ इस तरह से फॉर्म को भर देना है और भर करके किसी भी CSC सेंटर में जा करके आप ऑनलाइन फॉर्म को भरवा सकते हैं, ठीक है। तुरंत आप लोगों को रिसीव मिल जाएगा। अगर आप लोग हमारे निजी हैं तो आप लोग यहाँ पे आइए, फॉर्म को यहाँ ऑनलाइन कर दिया जाएगा। आप लोगों को 5 मिनट के अंदर आपका जो भी हो, जाति निवासी प्रमाण पत्र या कोई सा भी काम करने के लिए आप लोग यहाँ पर आ करके रिसीविंग तुरंत 5 मिनट के अंदर में आप लोगों को दे दिया जाएगा। सो विजिट कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे दे दिया गया है, आप लोग आ करके यहाँ से ऑनलाइन करा करके जा सकते हैं। ये थी दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो कि फॉर्म भरने और भर करके जो गलती कर रहे थे लोग, उसके बारे में था। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में पता चल जाए और वो लोग अपना फॉर्म को भरने में किसी प्रकार का कोई गलती ना